हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आज से यानी 13 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी का फास्ट ट्रैक कोर्स, जिसमें देखिए 100 डेज के अंदर आपको जितने भी टीयर 1 एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे देखिए आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस एग्जाम की, हम इन 100 डेज में सारे टॉपिक्स का आपको ओवरव्यू देंगे। और आपको देखिए करना क्या है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और आज की इस पहली वीडियो में हम देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है जहां से आपको स्टार्ट करनी चाहिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे मैं बात करूं एसएससी, बैंकिंग या रेलवे एग्जाम की, वो है स्पीड मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ठीक है ना, कैसे हम अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की मैं हमेशा बात करता हूं, वो है स्पीड और एक्यूरेसी, जिसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, तभी ही आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि अगर मैं एसएससी के सीजीएल या सीएचएसएल के टीयर 1 एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो 100 क्वेश्चंस होते हैं और 1 घंटे के टाइम आपको मिलता है। तो देखिए 1 घंटे के टाइम में आपको अगर अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्वियसली बात है, क्वांट ही एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है बट स्कोरिंग भी होता है। क्लियर है ना, क्योंकि देखिए जनरल अवेयरनेस की जहां तक बात है तो उसमें तो देखिए आपको पता है कि इतनी एक्यूरेसी नहीं हो पाती, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो है आप इस पे अपनी पूरी अच्छी तरीके से पकड़ बना सकते हैं और जल्दी से जल्दी इनके क्वेश्चंस को सोल्व करना, क्योंकि देखिए जितनी जल्दी आप सोल्व करेंगे उतना ही मैक्सिमम आप अटेम्प्ट्स कर पाएंगे। और एक्यूरेसी का आपको देखिए बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा अटेम्प्ट्स के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी ही ना रहे, क्योंकि आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्पीड मैथ्स की, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि हाउ टू इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड फॉर एसएससी एग्जाम्स, कैसे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं एसएससी एग्जाम्स के अंदर। ये देखिए रेलवे एग्जाम्स के लिए भी ये वैलिड है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए वैलिड है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले ये जो भी हम एसएससी का फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले हमने बैंकिंग एग्जाम्स का भी इसी तरीके से अराउंड 60 डेज के अंदर ये कोर्स को कवर किया है बैंकिंग एग्जाम्स का। ठीक है, तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस पूरे वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए अब देखिए कैलकुलेशन स्पीड, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है बहुत सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एसएससी एग्जाम्स। अब देखिए आप देखेंगे अगर आप, क्योंकि अराउंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है हर साल एसएससी एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। अब देखिए ऑब्वियसली बात है कि अब देखिए सिलेबस भी सबके लिए सेम है, प्रिपरेशन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से करते हैं, बट क्यों कुछ ही स्टूडेंट्स जो है वो फाइनल सिलेक्शन ले पाते, उसका देखिए मेन यही है कि वो तो किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है ना, वो एक तो बिल्कुल देखिए डेडिकेटेडली, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। और कैलकुलेशन स्पीड जो है, स्पीड में से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही देखिए आप ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है क्वेश्चन से कर पाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के अंदर। ठीक है ना, आप देखेंगे बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनकी एक्यूरेसी तो 100% होती है, बट वो जैसे फॉर एग्जांपल 1 घंटे के अंदर वो सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जबकि दूसरा एस्पायरेंट जो है वो 1 घंटे के अंदर ही 90 या 95 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेगा। तो देखिए जब आप 30 से 35 क्वेश्चन का गैप हो जाए, यानी इतना स्पीड में अगर फर्क है, तो ऑब्वियसली बात है जो 60 अटेम्प्ट करने वाला स्टूडेंट है वो ऑब्वियसली बात है वो बाहर हो जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे वर्क करें, और ये सबसे ज्यादा आपको पता है क्वांट के सेक्शन में ही आपको हेल्प करता है। और क्वांट ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जिसमें आपके देखिए फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, और वो टाइम भी लेने वाला सेक्शन है। मतलब जिसको स्पीड मैथ्स नहीं आती, जिसको मतलब जो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करके आए, तो ऑब्वियसली बात है उसको उसमें टाइम लगेगा और वो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। और वहीं पे देखिए अगर कोई दूसरा एस्पायरेंट है जिसने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी की है, प्रैक्टिस भी की है, वो शॉर्टकट ट्रिक्स भी यूज करता है लगातार, तो ऑब्वियसली बात है वो मैक्सिमाइज कर पाएगा अटेम्प्ट्स को। तो इसलिए जो स्पीडी कैलकुलेशन है वो आपको काफी हेल्प करती है क्वांट के सेक्शन में। ठीक है, और फास्ट कैलकुलेशन जो है वो ना सिर्फ आपको देखिए बाकी स्टूडेंट्स पर एज देती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू गैप बताया कि अगर एक स्टूडेंट जिसकी जो धीरे धीरे क्वेश्चंस को सोल्व करता है बट एक्यूरेसी के साथ, तो वो 60 करेगा, बट दूसरा स्टूडेंट जो एक्यूरेसी को ही ध्यान में रखते हुए 95-90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, तो ऑब्वियसली बात है फिर आपके सिलेक्शन 60 अटेम्प्ट वाले का सिलेक्शन तो ऑब्वियसली बात है नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो आपको ना सिर्फ ये बाकी स्टूडेंट से एज मिलता है और आपको टाइम भी ज्यादा मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सोल्व करता है, दूसरा स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को 20 मिनट में, 30 सेकंड में, ठीक है ना, 20-30 सेकंड में सोल्व करता है, तो वैसी बात है अगर 1 मिनट वाला जो टाइम लेने वाला स्टूडेंट है वो वैसी बात है उसको ज्यादा टाइम लगेगा फिर, और वो कम अटेम्प्ट्स कर पाएगा। अगर आप 20-30 सेकंड में कर रहे हो तो आप उतने ज्यादा जो क्वेश्चन है उन्हें सोल्व कर पाएंगे। और कैसे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, देखिए इसमें बहुत बेसिक है। सबसे पहले तो आपको टेबल्स आनी चाहिए अप टू 20 तक, ये देखिए बहुत बेसिक है, टेबल्स हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल आप देखेंगे बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जिन्हें 15 के बाद यानी 16 से 19 के बीच की जो टेबल
पॉसिबल है वो नहीं आती होती। तो ये बहुत जरूरी है, आपको कम से कम 20 तक तो आनी चाहिए। वैसे तो देखिए 25 तक भी बहुत सारे एस्पायरेंट्स को याद होती है, बट स्टिल 20 तक तो बिल्कुल रिक्वायर्ड है ही। फिर आपको स्क्वायर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए ऑफ अप टू 30, ठीक है ना, ये भी बहुत जरूरी है, आपको स्क्वायर्स की वैल्यू पता हो, क्यूब्स की वैल्यू पता होनी चाहिए ऑफ नंबर्स अप टू 15। देखिए बहुत बार आपको एक कैलकुलेशन स्पीड में आपके हेल्प करते हैं, क्लियर है ना, स्क्वायर्स की वैल्यू, क्यूब्स की वैल्यू। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि कुछ बेसिक टिप्स की अगर मैं बात करूं कि देखिए एक बार आपने जब टेबल्स भी देखिए आपको लर्न हो गई, ठीक है, फिर आपने स्क्वायर्स, क्यूब्स की वैल्यू, इसके अलावा फ्रैक्शन वैल्यूज जिसके बारे में अभी आगे डिस्कस करूंगा कि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ये आपको परसेंटेज में, इसके अलावा एवरेज का टॉपिक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में काफी हेल्प मिलती है इसमें। तो फ्रैक्शन वैल्यूज भी अगर आपको याद है, कैलकुलेशन ट्रिक्स भी चाहे जिसमें देखिए हम बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे आप जल्दी कर सकते हैं, जिसमें से कुछ ट्रिक्स को मैं अभी डिस्कस भी करूंगा। और इसके अलावा भी जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े नंबर का। तो ये सब ट्रिक्स अगर आपको अच्छे तरीके से आपने लर्न कर ली, उसके बाद बेस्ट वे क्या है आगे का, देखिए ट्रिक्स का पता होना एक अलग चीज है, बट उसको यूज करना एक बिल्कुल एंटायरली अलग चीज है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें ट्रिक्स पता होती है, बट जब क्वेश्चन उनके सामने आता है फिर वो जो जनरल वे है जो हमेशा से हम यूज करते आ रहे हैं वो उसी को यूज करते हैं। तो देखिए उसका फिर कोई यूज नहीं है अगर आप इन ट्रिक्स को यूज नहीं करते। तो बेस्ट वे यही है कि आप जितनी भी ट्रिक्स सीखते हैं, समझते हैं, उनका फिर यूज भी करें। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन तो उसको यूज जरूर करें, तभी आप देखिए फाइनल एग्जाम में उनको यूज कर पाएंगे। ऐसा आप मत समझ के जाइए कि आपने सिर्फ पढ़ लिया और एग्जाम में जाके आप एकदम से इनको यूज कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा आपको और ज्यादा उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ही फायदा है इन ट्रिक्स को एग्जाम में यूज करने का। और ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको देखिए बार बार दो चीजों की बात यहाँ पे कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में, कि स्पीड और एक्यूरेसी। देखिए दोनों चीजें ही अगर आपके पास है तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज बहुत कम चांसेस है। आपको पता है एसएससी का जो अभी रिसेंटली 2019 के टीयर 1 का जो भी रिजल्ट आया है, तो आप कट ऑफ देख सकते हैं कितनी ज्यादा गई है, ठीक है ना। तो वैसी बात है, आपको हर सेक्शन में जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पूरे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, किसी चीज को भी आपको लाइटली नहीं लेना। और पूरा का पूरा क्वांट सेक्शन जो है, और कई हद तक रीजनिंग में भी बहुत हद तक प्रैक्टिस आपकी मैटर करती है कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। और इसकी सबसे बेस्ट तरीका है कि कैसे आप कैलकुलेशन स्पीड को डेवलप कर सकते हैं, वो है कि देखिए जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को, आप स्टॉप वॉच लेके बैठे, ठीक है ना। आपको आइडिया लगना चाहिए, फॉर एग्जांपल आप 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो आप साइड में स्टॉप वॉच लगा दे कि आपने कितनी देर में उन 10 क्वेश्चंस को सोल्व किया, ठीक है ना। तो ही देखिए आप टाइम बाउंड मैनर में अगर प्रैक्टिस करेंगे, खासकर क्वांट की, तो सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज आप आराम आराम से 10 क्वेश्चन को चाहे 20 मिनट में सोल्व करें, तो उसका देखिए कोई यूज नहीं है ना। क्योंकि एग्जाम में तो आप देखिए 20 मिनट में तो आपको देखिए अराउंड 2 सेक्शंस तक स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ठीक है ना। रीजनिंग आप देखेंगे एस्पायरेंट्स जो है वो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 8 से 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें मैटर करती है कि आप जब भी प्रैक्टिस करें वो टाइम बाउंड मैनर में करें, और आप सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करें, जैसे मैंने कहा। तो देखिए ओवरऑल तो आप तब अटेम्प्ट करें जब आपने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट हो गए, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, वो आप जरूर दे सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें इस टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। तभी देखिए आपकी स्पीड भी डेवलप होगी। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ के कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करें जैसे आप एग्जाम में दे रहे हैं, उसी तरीके से आपके माइंड को लेके जो है क्वेश्चंस को सोल्व करें। और जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो ट्राई करें कि उसे माइंड में ही उसकी कैलकुलेशन करें, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है जितना आप कम से कम पेन एंड पेपर का यूज करें, जितनी ज्यादा आप माइंड में कर सकते हैं कैलकुलेशन, उतना आपके लिए बेटर है। और पेन एंड पेपर आप जरूर यूज करें, जब भी आपको लगे कि नहीं हो पा रहा तो पेन एंड पेपर का जरूर आप यूज करें। इसके अलावा देखिए इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बिल्कुल आपको पता है पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, जनरल अवेयरनेस में भी और रीजनिंग में भी काफी हद तक नहीं पड़ती। सिर्फ क्वांट है, उसी में अगर आप इसमें भी अगर आप कोशिश करेंगे मेंटली क्वेश्चंस को सोल्व करने की, तो ऑब्वियसली बात है आपकी स्पीड अपने आप डेवलप होगी। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस की फ्रैक्शन वैल्यूज पता होनी चाहिए, जो इस टेबल के थ्रू हम समझेंगे। सो लर्न ऑल द फ्रैक्शन एंड देयर इक्विवेलेंट परसेंटेजेस टिल 12, ठीक है। तो 12 तक आपको जो है फ्रैक्शन और उसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको इस टेबल के थ्रू बाद में खैर बताऊंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 100% है, ठीक है। अब 100% है, अब अगर आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको देखिए परसेंटेज के टॉपिक में पहले भी कई बार बताया कि जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे। जब भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना हो तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए अगर आप 100% को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको क्या है, फ्रैक्शन वैल्यूज पता होनी चाहिए। वैसे अब देखिए 1/1 का हमें पता चल गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है इसमें 1/2, ठीक है ना, 1/2।
ऐसे करके देखिए 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/12 तक की हमें फ्रैक्शन और उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो वैसे बात है, मेरे को बताया परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, जबकि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो जैसे 1/1 तो ऑब्वियसली बात है 100% हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है 1/2, ठीक है। 1/2 को देखिए अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 50%। तो यानी जब भी आपको किसी चीज का 50% निकालना हो तो सिंपली आप क्या करें, 1/2 से डिवाइड कर दे उसको, ठीक है। जैसे आपको कहा जाए कि 500 का 50% निकालना तो सिंपली 1/2 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 का 250 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको दोनों की देखिए वैल्यूज पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज की भी और परसेंटेज से फ्रैक्शन की भी। अब देखिए 1/1 का हमें पता चल गया परसेंटेज वैल्यू होती है 100%, ठीक है ना। 1/2 का मतलब 50%। वैसे 1/3 की अगर हम बात करें तो 1/3 का होता है परसेंटेज वैल्यू होती है 33.33%, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 33.33% को 100 से डिवाइड करते हैं तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी। ये देखिए आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है, खासकर जो डेसिमल में परसेंटेज वैल्यूज होती है। जैसे यहाँ पे ये 33 1/3 मैंने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, वैसे एक्चुअल में क्या होता है 33.33%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/3। वैसे 1/4 को अगर आप परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आता है 25%। फिर 1/5 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20%। फिर 1/6 की अगर हम बात करें तो अगर आप 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाती है 16.66, या अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो 16/2/3%, ठीक है। तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 16.66, ठीक है। देन 1/7 की अगर हम बात करें परसेंटेज वैल्यू की तो क्या है 14.28, ठीक है, या इसे हम 14/2/7% कह सकते हैं। फिर 1/8 की अगर हम बात करें तो क्या है परसेंटेज वैल्यू 12.5%। फिर 1/9 की अगर हम बात करें तो है 11.11%, या 11 1/9%, आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखते चले। फिर 1/10 का तो देखिए बहुत इजी है, सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10%। फिर 1/11 का आपको पता होना चाहिए 9.09% है, या 9 1/11%। और आखिरी में 1/12 का है 8.33%, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखिए हमने यहाँ से 1/1 से लेके 1/12 तक की जो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आपको किसी नंबर का फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 56 का आपको निकालना है 14.28%। अब देखिए देखने में अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ना पता हो तो आप जब 56 का 14.28% निकालने बैठेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड करेंगे तो काफी टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर आपको याद हो कि 14.28% का मतलब है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7, तो सिंपली आप 56 को 1/7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो यही चीज देखिए मैटर करती है कि अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यूज पता हो अप टू 12 तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। देखिए हमने 1/1, 1/2, 1/3 करके 1/12 तक समझ लिया। अब इसका देखिए इसी तरीके से 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 करके भी हम 2/12 तक जाते हैं। फिर 3/1, 3/2 कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम जो आपको बिल्कुल माइंड में याद होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इसी तरीके की फ्रैक्शन वैल्यूज। क्लियर है। सो फ्रैक्शन वैल्यूज विल फाइंड एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जैसे मैंने आपको बताया खासकर अरिथमेटिक के टॉपिक्स जैसे हो गए परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, डीआई में भी देखिए काफी इसमें हेल्प मिलती है। और आपको फेमिलियर आप होने चाहिए विद द परसेंटेजेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया 50% का जैसे होता है 1/2, ठीक है। फिर जो है 25% का क्या होता है 1/4 होता है, ठीक है। 12.5% का 1/8, जैसे आपने यहाँ पे देखा है 12.5% का 1/8। इसी तरीके से आगे भी आपको याद होनी चाहिए। बट ये अब जैसे मैं बात करूं अगर 3/2 की, अब मैं देखिए 1/1, 1/2, 1/12 तक चला गया। फिर 2/1, 2/2, 2/3 की हम बात करें तो 2/3 में आप सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि हमने 1/3 को सिंपली अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं, मैं 1/3 को अगर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2/3 हो जाएगा। तो वैसे आप 33.33% को भी 2 से मल्टीप्लाई करें यानी तो क्या आ जाएगी इसकी परसेंटेज वैल्यू 66.66%, ठीक है ना। तो इसी तरीके से 1/1 से लेके 1/12 तक तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा बता दूं 1/1 का मतलब है 100%, 1/2 का मतलब है 50%, 1/3 का मतलब है 33.33%, 1/4 का मतलब है 25%, 1/5 का मतलब है 20%, ऐसे फिर 1/6 का मतलब है 16.66%, 1/7 का मतलब है 14.28%, 1/8 का है परसेंटेज वैल्यू 12.5%, 1/9 का है 11.11%, 1/10 का तो 10% ही है, ठीक है।
फिर 1/11 का आ जाएगा 9.09% और 1/12 का है 8.33%। तो देखिए किस तरीके से मेरे को सारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज जो है और परसेंटेज की वैल्यूज 1/1 से 1/12 तक याद है। इसके अलावा भी जैसे मैं आपको बता रहा था, फिर 2 की हम चलाएंगे सीरीज 2/1 तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए 200% हो जाएगा। 2/2 तो ऑब्वियस बात है फिर से 100% हो जाएगा। फिर 2/3 मैंने आपको बताया 1/3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2/3 हो जाता है। तो वैसे आप 33.33% को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2/3 की परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 66.66%। तो वैसे 2/4 2/5 2/6 करके करते आप दोनों तरफ से जो है मल्टीप्लाई करके, जहां पे आप फ्रैक्शन को जैसे 2/5 है तो 1/5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे आप जो परसेंटेज की वैल्यू उसको भी उसी रिगार्डिंग ही जो है मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 2/5 का क्या हो जाएगा, ये 2/5 इंटू 100 ये चला जाएगा, देखिए 20-40% आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जो है आप फिर 3/1 से लेके 3/12 4/1 से लेके 4/12 कुछ इंपॉर्टेंट देखिए इसमें वैल्यूज होती है, सारी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए जो आपको मैंने जैसे बताया डीआई के अंदर एवरेजेस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस में इसका काफी हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता दूं, जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5। आप अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो जो कि 5 से एंड हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 65 का स्क्वायर यानी 65 इंटू 65 जिसे हम 65 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए आप इसे ओरली फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए 65 का स्क्वायर निकालना, तो पहली डिजिट क्या है 6, तो हम 6 को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इससे आने वाले अगले नंबर से यानी 7 से, तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या मिल गया 6 7 42 विच फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और आखिरी पार्ट हमेशा जब भी किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है जो कि 5 से एंड हो रहा हो, तो हमेशा उसके आखिरी पार्ट में क्या आएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। तो 65 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4225। ठीक है, अब यही मेथड देखिए आप बड़े बड़े नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 605 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो देखिए 5 आखिरी वाला जो देखिए 605 का जो आखिरी 5 डिजिट है उसका, तो देखिए 5 का स्क्वायर हमेशा आप देखेंगे 25 ही हमें मिलेगा। अब जो आगे की दो डिजिट है 60, हम क्या करेंगे उस 60 को अगले नंबर यानी 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3660, और आखिरी में फिर 25 ऐड कर देंगे तो 605 के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 366025। अब देखिए ये क्वेश्चन आप जो है जब भी आपको किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो जो कि 5 से एंड हो रहा, तो आप देख सकते हैं हम ओरली इसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अब जैसे 65 है, वैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल 75 के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, अब देखिए 75 का स्क्वायर, अब देखिए आखिरी वाला जो 5 डिजिट है 75 का 5, तो 5 का तो देखिए स्क्वायर हमेशा 25 आखिरी में आपको मिलेगा, तो उसका पहले पार्ट में क्योंकि 75 का स्क्वायर है तो आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे अगले नंबर यानी 8 से, तो 8 7 जा 56, तो 56 25 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 75 के स्क्वायर की। तो ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जैसे हमने 605 का स्क्वायर भी देखा, तो आखिरी में तो 5 का स्क्वायर 25 ही आएगा, और आगे की जो दो डिजिट है 60 को हम क्या करेंगे उसे अगले नंबर 61 से मल्टीप्लाई करके हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए कितनी इजीली आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अब इसी तरीके से कुछ मल्टीप्लीकेशन की मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स बिलो द बेस। देखिए हम यहाँ पे जब भी आपको जो नंबर है, अगर जैसे हम यहाँ पे हम 94 इंटू 95 अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको यहाँ पे दोनों नंबर्स आपको 100 के पास दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे हम किसको बेस मान के चलेंगे 100 को, और क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर्स हमारे बिलो द बेस है 100 से यानी नीचे है, तो उस केस में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप देखेंगे इजिली जो है 5 सेकंड के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 94 इंटू 95। बस आपको ये चीज देखना दोनों नंबर 100 के पास है और दोनों जो है वो बिलो द बेस है यानी 100 से छोटे हैं। तो देखिए ऑब्वियसली पता 94 जो है वो 100 से कितना कम है 6 कम है। ठीक है ना, जो 94 है वो 100 से कितना कम है 6 कम है, जबकि जो 95 है वो 100 से कितना कम है 5 कम है। ठीक है ना, इसको हमने एज इट इज लिख लिया 94 जो है वो 100 से 6 कम है, जबकि 95 जो है वो 100 से 5 कम है। अब देखिए 94, अब देखिए एक्चुअल में हमारा नंबर क्या था 94 इंटू 95, या तो अब देखिए अब आप इस 94 में से, मैं इसे एक बार रब कर देता हूं, या तो देखिए जो मैं ओरिजिनल नंबर्स गिवन थे 94 इंटू 95, या तो देखिए आप इस 94 में से इस वाले 100 से 95 कितना कम है 5 कम है ना, तो या तो 5 को माइनस कर ले यहाँ पे, या 95 की अगर हम बात करें बट 94 100 से कितना कम है 6 कम है, तो यहाँ पे हम या तो 95 से 6 को माइनस कर दे। दोनों के केस में देखिए आपको हमेशा वैल्यू इक्वल मिलेगी 89। तुम्हारा पहले पार्ट की वैल्यू क्या आ गई 89। अब आखिरी पार्ट से दूसरे पार्ट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए 94 जो है वो 100 से कितना कम है 6 कम है यानी -6, और 95 कितना कम है 5 कम है -5, तो -6 इंटू -5 हो गया 30। तो इसके आखिरी पार्ट की वैल्यू क्या आ गई 30, जबकि पिछले पहले वाले पार्ट की वैल्यू क्या आई थी 89। तो 94 इंटू 95 की वैल्यू क्या आ गई 8930। ठीक है, तो ये देखिए
अब देखने में तो ये काफी इजी लग रहा है, मतलब अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, बट अगर आप ये है कि अगर आप यहीं पे सिर्फ समझ लेते हैं और एग्जाम में सोल्व करने की ट्राई करते हैं इस तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है आपको काफी टाइम रहेगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई ट्रिक सीखते हैं तो उसको यूज जरूर करें, जब भी इस तरीके के जब भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और दोनों नंबर्स जो है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 100 के बिल्कुल आसपास है, जैसे अब यहाँ पे दोनों बिल्कुल नीचे है 100 से बिलो द बेस, तो 94 कितना कम है, 6 कम है, 95 कितना कम है, 5 कम है। अब या तो देखिए हम 94 में से 95 कितना कम है, 100 से 5 कम है, तो 94 में से हम 5 को माइनस कर दे, या 95 में से हम किसे माइनस करेंगे, 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 को माइनस कर देंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास 89 हो गया, और आखिरी पार्ट हमने 100 से कितने कितने कम है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके दूसरा पार्ट निकाल लिया। ऐसे अब देखिए अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किन्हीं दो नंबर्स को जिसमें दोनों जो है अबव द बेस है, अब जैसे हमने बेस किसको हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 100 को, तो यहाँ पे दोनों नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे 100 से ऊपर है, ठीक है, एक जो है 5 ज्यादा है, दूसरा जो है वो 6 ज्यादा है, नियरेस्ट बेस टू बोथ द नंबर्स आर 100, ठीक है। तो अब 100 500 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 106 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो देखिए अब यहाँ पे भी आप दो काम कर सकते हैं, या तो 105 जो है 105 में हम क्या ऐड करेंगे, 106 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है ना, तो या तो हम 105 में 6 को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, जो दूसरा नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस वो 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा, तो हमने या तो उसको ऐड कर लिया। वैसे ही 106 के केस में हम क्या ऐड करेंगे, 105 कितना ज्यादा है, 100 से 5 ज्यादा है, तो हम 5 ऐड कर ले। तो दोनों के केस में आप देखेंगे वैल्यू हमेशा हमें इक्वली मिलेगी, यहाँ पे भी 111, जैसे पिछले के केस में हमने माइनस किया था, यहाँ पे हमने प्लस किया। तो 105 के केस में हमने क्या ऐड किया कि 106 कितना ज्यादा है 100 से, 6 ज्यादा है तो 6 ऐड किया, ठीक है ना। वैसे 106 के केस में 105 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 ऐड किया। वैसे राइट हैंड साइड निकालने के लिए जो है सिंपली 105 जो है वो 5 ज्यादा है और 106 जो है वो 6 ज्यादा है, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो पहला पार्ट है 111 और दूसरा पार्ट है 30, तो आंसर क्या आ गया 11130, ठीक है। तो ये कब आप अप्लाई करेंगे, जब दोनों नंबर्स आपको अबव द बेस दिखाई दे, और आखिरी में जब आपको मिक्स्ड बेसिस दिखाई दे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विद मिक्स्ड बेसिस, यानी एक नंबर जो है वो 100 से ज्यादा हो और दूसरा नंबर जो है वो 100 से कम हो, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों नंबर्स है चाहे 100 के आसपास ही, लेकिन एक 100 से ज्यादा है, दूसरा 100 से कम है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं 94 का ले लेता हूँ, 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, ठीक है ना, 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, जबकि 108 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे भी आप यही कर सकते हैं, क्योंकि 94 के केस में अगर हम बात करें तो 108 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 8, तो हम प्लस कर देंगे यहाँ पे। और 108 के केस में अगर हम बात करें तो 94 100 से कितना कम है, 6 कम है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों के केस में हमें वैल्यूज इक्वली मिलनी चाहिए, वो है 102। ये आपको ध्यान देना है कि आप इन दोनों में से किसी भी चीज को यूज करें, लेकिन वैल्यू आपको हमेशा बराबर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है ना, 100 जो है वो 94 जो है वो 100 से 6 कम है, जबकि 108 जो है वो 100 से 8 ज्यादा है। तो अब इस केस में देखिए आप देख सकते हैं, या तो हम 94 में 8 ऐड करेंगे क्योंकि 108 जो है वो 100 से 8 ज्यादा है, या हम 108 में 6 माइनस करेंगे क्योंकि 100 जो है 94 जो है 94 वो 100 से 6 कम है। तो दोनों के केस में हमें 102 मिल गया फर्स्ट पार्ट यानी स्टेप 1। जबकि स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो एक जो है वो 6 कम है यानी -6, जबकि दूसरा जो है वो 8 ज्यादा है। तो -6 इंटू +8 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आ गया। देखिए अभी तक अगर हम पिछले दोनों केसेस की बात करें तो यहाँ पे भी हमें दोनों राइट हैंड साइड वाला जब हमने केस लिया था तो +5 इंटू +6 के केस में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली थी। इस वाले केस में -6 इंटू -5 जब हम किया था माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू मिली, यहाँ पे भी। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, क्यों? क्योंकि हमने एक जो है 100 से ज्यादा है, दूसरा जो है वो 100 से कम है। तो एक 100 से 6 कम है जबकि दूसरा 100 से 8 ज्यादा है। तो -6 इंटू 8 करने पे -48 मिला। तो वैसी बात है, देखिए पहला पार्ट हमें 102 मिल रहा है जबकि दूसरा पार्ट की वैल्यू हमें -48 मिल रही है। तो वैसी बात है 102 -48 तो इसका आंसर नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस माइनस को आप कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि देखिए इस दूसरा पार्ट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए हम दोनों पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी तो पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो नेगेटिव तो आंसर हो नहीं सकता। तो हम इस नेगेटिव को कैसे रिमूव करेंगे, जो पहला पार्ट है उसमें से हम एक नंबर कम कर लेंगे। जैसे 102 है ना, तो 102 में से अगर आप एक कम कर दें 101, तो यानी हमने
क्योंकि देखिए जो हमने 2 को जो है 102 की जो सेकंड जो प्लेस है ये कौन से उस पे आ रहा है, देखिए 102 48। तो अगर आप आपने पढ़ा होगा वंस टेंस 100 डिजिट, तो वंस डिजिट कौन सी है 8, टेंस प्लेस पे 4 है, जबकि 100th प्लेस पे यहाँ पे क्या है 2। तो यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 200। जब हम देखिए प्लेस वैल्यू की जब हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 जो है वो किस प्लेस पे आ रहा है 100th प्लेस पे आ रहा है, क्योंकि वंस प्लेस पे 8 है, 10th प्लेस पे 4 है और 100th प्लेस पे 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 को रिमूव करके इसमें से कम कर दें 101, तो वैसे बात है इसका 100th पार्ट हमने रिमूव कर दिया, तो 100th पार्ट अगर आप 100 में से 48 माइनस कर देंगे तो पॉजिटिव में आपके पास आ जाएगा 52, यानी आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10152। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको सोल्व करना था। एक बार मैं दोबारा बता दूं क्योंकि आखिरी स्टेप में आपको शायद डाउट रहा होगा कि जब हमने माइनस को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, क्योंकि देखिए पहले पार्ट की हमारे पास वैल्यू आ गई थी 102, जबकि दूसरे पार्ट की वैल्यू आई हमारे पास -48। तो हमने इस -48 को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया, तो अब क्या करें, देखिए जब हम बात करेंगे वंस प्लेस पे यहाँ पे 8 है, 10th प्लेस पे 4 है, जबकि 100th प्लेस पे हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 2 डिजिट है। तो हमने क्यों किया कि हमने इस 2 को 1 से कम कर दिया, पहले 102 था ना, अब हमने 101 कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है जब हमने यहाँ पे 100th प्लेस पे 1 डिजिट कम कर दी, तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो 100th प्लेस में, तो 100 हम माइनस करेंगे फिर 48 में से, तो 100 में से -48 करेंगे तो राइट हैंड साइड अब हमारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी 52। ठीक है ना? तो हमने बस ये किया कि जस्ट -48 से पहले वाली जो डिजिट है, जैसे क्या आ रहा था हमारे पास 102 आ रहा था, ठीक है ना, माइनस वाला पार्ट है 48, पॉजिटिव में 102, हमने उसे क्या कर दिया 101 कर दिया। तो जैसे हमने 101 किया तो ऑब्वियसली बात है जो 2 था जिसे अब हमने 1 कर दिया वो किस प्लेस पे था 100th प्लेस पे था, तो इसीलिए हमने 100 में से 48 किया माइनस, हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू आ गया 52। क्लियर ना? तो इस तरीके से देखिए हम स्पीड मैथ्स की कुछ ट्रिक मैंने आपके साथ डिस्कस की, जहां पे देखिए मैंने आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू बताई कि कैसे आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, या आपको दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए। देन इसके बाद हमने बात की कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन ट्रिक्स को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। ठीक, और कुछ ट्रिक्स मैंने आपके डिस्कस भी की, कैसे आप उन नंबर्स का स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 5 से एंड हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक्स बताई, जो कि जहाँ पे हमने बेस किसको लिया 100 लिया। वैसे ही देखिए यहाँ पे आप देखिए 50 का बेस लेके भी हम सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही हो सकता है आप 200 का भी बेस लेके, जहाँ पे आप अगर आपको लगता है दोनों नंबर्स आपको जो गिवन है जिसे आप मल्टीप्लाई करें अगर 200 के आसपास है तो आप 200 को बेस लेके भी सोल्व कर सकते हैं, अगर 50 के आसपास है तो 50 का बेस। तो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में उसको भी डिस्कस करूंगा कि अगर आपके बेसिस अलग है 100 के अलावा 50 है 200 है 300 है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो है बाकी स्क्वायर्स और क्यूब रूट की भी ट्रिक मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि डिस्कस करूं। और ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दी कि प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, ठीक है, और प्रैक्टिस से ही देखिए आपकी ऑब्वियसली बात है स्पीड भी डेवलप होगी और ऑब्वियसली बात है तभी अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अब जो पूरा हमारा ये फास्ट ट्रैक कोर्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको अगर आप इजिली व्यू करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का आपके पास अपडेट लगातार आता रहे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।